अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश परिदृश्य। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है पूर्णतः बालिकाओं के लिए एक पहला सैनिक स्कूल। 1 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित वृंदावन में संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। यह पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल है। इस स्कूल का उद्घाटन सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में गैर सरकारी संगठनों, निजी राज्य सरकारी विद्यालयों के साथ साझेदारी में 100 सैनिक स्कूलों की स्थापना की पहल के तहत किया गया है। ज्ञातव्य है कि देश में सैनिक स्कूलों की स्थापना की परंपरा उत्तर प्रदेश में वर्ष 1960 में प्रारंभ हुई थी। प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद ने लखनऊ में देश का पहला सैनिक स्कूल प्रारंभ किया था। अगला है प्रधानमंत्री की अयोध्या यात्रा। 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने अयोध्या एवं उसके आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए लगभग 11,100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए लगभग 4,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी गई। इस अवसर पर उन्होंने पुनर्विकास अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। पुनर्विकसित अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने नई अमृत भारत ट्रेनों एवं वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें दरभंगा अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस देश की पहली अमृत भारत ट्रेन भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने नवनिर्मित अयोध्या हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। इस हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। नवनिर्मित श्री राम मंदिर तक पहुंच को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने अयोध्या में 4 नवविकसित सड़कों यथा रामपथ, भक्तिपथ, धर्मपथ और श्री राम जन्मभूमि पथ का भी उद्घाटन किया है। तो याद रखेंगे, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है। अगला पॉइंट है इसमें काशी तमिल संगमम। काशी तमिल संगमम 17 से 30 दिसंबर 2023 तक काशी तमिल संगमम का आयोजन वाराणसी में किया गया। यह इस कार्यक्रम का द्वितीय संस्करण था। ज्ञातव्य है कि प्रथम काशी तमिल संगमम वर्ष 2022 में आयोजित किया गया था। 17 दिसंबर 2023 को नमो घाट वाराणसी में इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने थिरुकुरल, मणिमेकलाई और अन्य उत्कृष्ट तमिल साहित्य का बहुभाषा और ब्रेल अनुवाद जारी किया। इस अवसर पर कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसका आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा अन्य मंत्रालयों यथा संस्कृति, कपड़ा, रेलवे, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना और प्रसारण आदि तथा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से किया गया। इस कार्यक्रम के लिए तमिलनाडु में IIT मद्रास को और उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को कार्यान्वयन एजेंसी नामित किया गया था। अगला टॉपिक है सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन। स्वरवेद मंदिर महामंदिर का उद्घाटन 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया। वाराणसी में है ये 7 मंजिला स्वरवेद महामंदिर की ऊंचाई 180 फीट है। इस महामंदिर की संगमरमर दीवारों पर स्वरवेद के 4000 दोहे लिखे हैं। वेद, उपनिषद, रामायण, गीता और महाभारत आदि ग्रंथों के दिव्य संदेश भी इसमें चित्रों के जरिए उकेरे गए हैं। स्वरवेद महामंदिर महर्षि सदाफल देव की शिक्षाओं एवं उनके उपदेशों का प्रतीक है। महर्षि सदाफल देव की शिक्षाओं का और उपदेशों का प्रतीक है। इस महामंदिर को विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर कहा जा रहा है। ज्ञातव्य है कि स्वरवेद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जो विहंगम योग संस्थान के प्रणेता संत सदाफल देव जी महाराज द्वारा लिखा गया
है। अगला टॉपिक है इसमें लेक क्वीन क्रूज़। लेक क्वीन क्रूज़ 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री ने गोरखपुर स्थित रामगढ़ ताल में लेक क्वीन क्रूज़ का लोकार्पण किया। गोरखपुर स्थित रामगढ़ ताल में लेक क्वीन क्रूज़ का लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त यह क्रूज़ 2 मंजिला है। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश में इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन के माध्यम से राप्ती, सरयू, यमुना तथा गंगा नदी में क्रूज़ सेवा को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगला टॉपिक है 42वां रामायण मेला। 14 दिसंबर 2023 को अयोध्या में 42वें रामायण मेले का शुभारंभ किया गया। इस मेले का समापन 19 दिसंबर 2023 को हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार और रामायण मेला समिति के सहयोग से प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन किया जाता है। अगला है अयोध्या में रामायण मेले की शुरुआत वर्ष 1982 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र ने की थी। अगला टॉपिक है रामायण क्रूज़ सेवा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अयोध्या में शीघ्र ही शुरू की जाने वाली रामायण क्रूज़ सेवा के कार्यान्वयन के लिए आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की 1 दिसंबर 2023 को। यह उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी पर पहली लग्जरी क्रूज़ सेवा होगी। अगला है उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक 2023 को पारित कर दिया गया। इसका उद्देश्य उत्तर भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन करना है। इस प्राधिकरण के अध्ययन के रूप में मुख्यमंत्री या तो परिवहन मंत्री को नामित करेंगे या अंतर्देशीय जलमार्ग, पोत परिवहन एवं नेविगेशन पत्तन, समुद्री मामलों से संबंधित विषयों में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्तियों में से किसी एक को नियुक्त करेंगे। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना एवं अन्य प्रमुख नदियों में कुल 11 राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित हैं। अगला टॉपिक है पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। यह देश का पहला ऐसा केंद्र होगा। यह केंद्र सहारनपुर स्थित IIT रुड़की के परिसर में स्थापित किया जाएगा। पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र है जो कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। यह देश का पहला ऐसा केंद्र होगा जो यह केंद्र सहारनपुर स्थित IIT रुड़की के परिसर में स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र 5G को कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंध करने और 6G को लॉन्च करने पर शोध संचालित करेगा। अगला टॉपिक है इसमें GI टैग के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान। हाल ही में उत्तर प्रदेश के 4 और उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया। ये 4 नए उत्पाद हैं। पहला बागपत होम फर्निशिंग, दूसरा अमरोहा का ढोलक, तीसरा कालपी का हस्त निर्मित कागज, चौथा बाराबंकी का हैंडलूम। इसी के साथ उत्तर प्रदेश सर्वाधिक GI टैग प्राप्त करने के संदर्भ में दूसरे स्थान पर आ गया है। ध्यातव्य है कि तमिलनाडु GI टैग प्राप्त करने के संदर्भ में शीर्ष स्थान पर है। बागपत जनपद होम फर्निशिंग कामों के लिए पूरे देश में विख्यात है। चादरें, गद्दे, तौलिए, तकिए आदि उत्पादन यहाँ पर तैयार किए जाते हैं। अमरोहा ढोलक एवं अन्य बीटिंग वाद्य यंत्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ढोलकों और अन्य बीटिंग वाद्य यंत्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। बीटिंग मीन्स जिन्हें बजा के या पीट के बजाया जाता है। इन यंत्रों के खोखले ब्लॉक्स के निर्माण के लिए आम व शीशम की लकड़ी का उपयोग किया जाता है, जिन्हें बाद में पशुओं के चमड़े से मढ़ा जाता है। कालपी का हस्त निर्मित कागज, अपशिष्ट कागज एवं कपड़े से हस्त निर्मित कागज बनाना कालपी की प्रमुख शिल्प कला है। बाराबंकी जनपद हैंडलूम के लिए जरिए कपड़ा बनाने के लिए विख्यात है। कांगड़ा चाय GI टैग।
कांगड़ा चाय को जीआई टैग मिला है। अप्रैल 2023 में यूरोपीय आयोग द्वारा भारत की अनूठी कांगड़ा चाय के लिए संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि मार्च 2023 में यूरोपीय आयोग द्वारा इस चाय के लिए संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्रदान करने की अधिसूचना जारी की गई थी, जो 11 अप्रैल 2023 से प्रभावी है। कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2005 में भारतीय जीआई टैग प्रदान किया गया था। अगला टॉपिक है अयोध्या से संबंधित। उत्तर प्रदेश के इस जिले में राम की पैड़ी की विभिन्न घाटों पर दीपोत्सव 2023 के अवसर पर 22,23,000 द्वीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया और ये दिन था 11 नवंबर 2023 का। इस जिले में भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। अयोध्या शोध संस्थान वर्ष 1986 में स्थापित को विस्तार देते हुए अंतर्राष्ट्रीय अयोध्या रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश श्री अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद के गठन का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। अगला है सौम्या माथुर टॉपिक है अगला सौम्या माथुर। 1 नवंबर 2023 को सौम्या माथुर ने पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में पदभार ग्रहण किया। वे पूर्वोत्तर रेलवे नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की पहली महिला महाप्रबंधक हैं। उल्लेखनीय है कि पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है। सौम्या माथुर ने वहां महाप्रबंधक के रूप में पदभार ग्रहण किया। प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय 31 अक्टूबर 2023 को प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के अनुसार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज जिले में जनजातीय संग्रहालय ट्राइबल म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। मिर्जापुर, सोनभद्र और महाराजगंज जिले में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। मिर्जापुर के अतरैला पांड्य ग्राम, सोनभद्र के ग्राम मारकुंडी और महाराजगंज के कुसेरवा ग्राम में यह संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। अगला टॉपिक है 3 नए राज्य विश्वविद्यालय। 31 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन किए जाने को अनुमति प्रदान की। प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से राज्य में 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। गोंडा में मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 में संशोधन किए जाने को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संशोधन के माध्यम से मथुरा में SKS अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। मथुरा में SKS अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसे। गोंडा में है मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर में है मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय और मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा और मथुरा में SKS अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। ये संशोधन के माध्यम से होगा। अगला है 4 नए निजी विश्वविद्यालय। 10 नवंबर 2023 को मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने प्रदेश में 4 नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है और ये 4 नए विश्वविद्यालय हैं। KD विश्वविद्यालय मथुरा में, गांधी विश्वविद्यालय झांसी का, अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय गाजियाबाद, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय उन्नाव। अगला टॉपिक है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य के इस राजधानी शहर में नौसेना शौर्य संग्रहालय निर्माण कार्य परियोजना का भूमि पूजन और शिलान्यास 21 अक्टूबर 2023 को हुआ। यह संग्रहालय आदि गंगा गोमती नदी के तट पर बनाया जा रहा है। INS गोमती इस संग्रहालय का हिस्सा होगा। आगे है इसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के इस राजधानी शहर में अमृत महोत्सव के तहत 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने हेतु समर्थ अभियान की शुरुआत 25 मई 2023 को की गई।
अगला टॉपिक है गोरखपुर से संबंधित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस जिले में प्रस्तावित पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय गोरखपुर में के निर्माण के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का अवलोकन 18 अक्टूबर 2023 को हुआ। यह पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय मथुरा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्था से संबद्ध होगा। यह महाविद्यालय पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार और पड़ोसी देश नेपाल के पशुपालकों के लिए सर्वथा उपयोगी होगा। अगला कौशाम्बी से संबंधित। उत्तर प्रदेश के इस जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। कौशाम्बी में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी अक्टूबर 2023। मिशन महिला सारथी। अगला टॉपिक है मिशन महिला सारथी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अयोध्या जिले में इस मिशन का शुभारंभ किया 22 अक्टूबर 2023 को। मंत्री ने 51 साधारण BS6 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस मिशन के प्रतीक का अनावरण किया। मिशन शक्ति के चौथे चरण के अंतर्गत शुरू किए गए इस मिशन के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में चालक और परिचालक महिलाएं होंगी। मिशन महिला सारथी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अयोध्या जिले में इस मिशन का शुभारंभ किया गया 22 अक्टूबर 2023 को। मुख्यमंत्री ने 51 साधारण BS6 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस मिशन के प्रतीक का अनावरण किया। मिशन शक्ति के चौथे चरण के अंतर्गत शुरू किए गए, ये चौथा चरण था, उसके अंतर्गत शुरू किए गए इस मिशन के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में चालक और परिचालक महिलाएं होंगी। अगला है आनंद डेयरी, अमीरिया पजोरा और BH एम्ब्रियोस के मध्य समझौता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ब्राज़ील के राजदूत केनेथ नोब्रेगा की उपस्थिति में लखनऊ में इन तीनों कंपनियों के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित 9 नवंबर 2023 को। इस समझौता ज्ञापन से उत्तर प्रदेश में दुधारू पशुओं के पोषण एवं प्रजनन में उपयोग की जाने वाली उन्नत तकनीक के माध्यम से दूध उत्पादन में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। अमेरिया पजोरा और BH एम्ब्रियोस ब्राज़ील की 2 बड़ी कंपनियां हैं। अगला टॉपिक है हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान। हर बच्चे के लिए हर अधिकार। उत्तर प्रदेश में छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु पावर एंजल और बाल संसद के नेतृत्व में इस अभियान की शुरुआत की गई 18 नवंबर 2023 को। इस अभियान का विषय लैंगिक समानता और देखभाल और समर्थन पर केंद्रित है। लैंगिक समानता, देखभाल और समर्थन पर केंद्रित है। अगला है पहला सोलर एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा। याद रखेंगे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा नवंबर 2023। इस एक्सप्रेसवे पर सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के तहत सरकार सोलर प्लांट्स की भी स्थापना करेगी, जिसके माध्यम से 550 मेगावाट सौर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला बरेली से संबंधित है। परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में यह उत्तर प्रदेश का पहला जिला बना अक्टूबर 2023 में। उत्तर प्रदेश के इस शहर में नाथ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। नाथ कॉरिडोर बरेली में विकसित किया जाएगा। इसका निर्माण वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या के राम जन्मभूमि की तर्ज पर होगा। यह कॉरिडोर अलकनाथ मंदिर, मणिनाथ, तपेश्वरनाथ, धोपेश्वरनाथ, पशुपतिनाथ और वनखंडी नाथ मंदिरों को जोड़कर बनाया जाएगा। अगला उन्नाव से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के इस जिले में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ द्वारा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राजा राम बख्श सिंह की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण किया गया 9 अक्टूबर 2023 को। अगला भदोही से संबंधित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के इस कालीन शहर में, भदोही मतलब कालीन शहर में, 4 दिवसीय 45वें अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला का शुभारंभ
9 अक्टूबर 2023 को किया गया। यह कारपेट एक्सपो मार्ट कालीन निर्यात संवर्धन परिषद CEPC एवं भदोही जिला प्रशासन द्वारा 8 से 11 अक्टूबर 2023 के मध्य आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने कारपेट बेल्ट में निर्मित कालीनों की विशिष्ट पहचान के लिए ब्रांड कालीन का लोकार्पण किया। अगला है गाजियाबाद से। उत्तर प्रदेश के इस शहर में स्थित हिंडन वायुसेना स्टेशन में अपनी तरह की पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह प्रदर्शन भारत ड्रोन शक्ति 2023 आयोजित हुआ 25 से 26 सितंबर 2023 के बीच। इसका आयोजन भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया DFI द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद पहले C-295 MW परिवहन विमान को भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया गया। यह विमान HS-748 एवरो विमान की जगह लेगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थित इस शहर में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थित इस शहर में गाजियाबाद में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI जिसे फसाई भी कहते हैं के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया 31 मई 2023 को। अगला है वाराणसी से संबंधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपने इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 1115 करोड़ रुपए की लागत से बने 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण किया गया 23 सितंबर 2023 को। प्रधानमंत्री ने गंजारी राजा तालाब में लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से 30 एकड़ से अधिक क्षेत्र में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया। 30,000 दर्शकों की क्षमता वाला यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देश का पहला स्टेडियम होगा जिसके भवन व डिज़ाइन में भगवान शिव और काशी की नगरी की झलक देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश स्थित इस शहर में तेलुगु भाषी लोगों का प्रसिद्ध पुष्करालू उत्सव आयोजित 22 अप्रैल से 3 मई 2023 को। इस उत्सव को गंगा पुष्करम के नाम से भी जाना जाता है जो भारत की 12 पवित्र नदियों की पूजा करने हेतु समर्पित है। अगला है वंदन योजना। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा प्रदेश में सांस्कृतिक पौराणिक धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर अवस्थापना तथा अन्य सुविधाओं के विकास हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रारंभ की जा रही इस योजना हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए जाने से संबंधित प्रस्ताव अनुमोदित 10 अक्टूबर 2023 को। विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस परियोजना का लोकार्पण 5 अक्टूबर 2023 को हुआ। इस परियोजना के तहत 352 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण 1750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया है। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन RPA लैब इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S कृष्णन द्वारा नाइटिल गोरखपुर में इस लैब का उद्घाटन किया गया। नाइलिट गोरखपुर में इस लैब का उद्घाटन किया गया 16 अक्टूबर 2023 को। इस लैब का निर्माण इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित फ्यूचर स्किल प्राइम परियोजना के अंतर्गत किया गया है। यह इस परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में अपनी तरह की पहली लैब प्रयोगशाला है। अगला है अत्याधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन। वाराणसी विश्वविद्यालय में इसका उद्घाटन 11 अक्टूबर 2023 को किया गया। यह प्रौद्योगिकी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की ग्रीन कैपलरेट टीम द्वारा विकसित की गई है। अगला है आगरा। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस शहर में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है 22 अगस्त 2023 को। प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के इस शहर में वायुसेना दिवस परेड और वायु प्रदर्शन फ्लाई पास्ट का आयोजन 8 अक्टूबर 2023 को हुआ। अगला है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में मवेशियों की नस्ल में सुधार और दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु नंद बाबा मिशन के हिस्से के रूप में इस योजना की शुरुआत हुई सितंबर 2023 में।
योजना के पहले चरण में सरकार 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयाँ स्थापित करने वाले लाभार्थियों को सब्सिडी प्रदान करेगी। सब्सिडी 3 चरणों गायों की खादों सब्सिडी जो है वो 3 चरणों पे होगी। गायों की खरीद पर, उनके संरक्षण के लिए और उनके रखरखाव के लिए प्रदान की जाएगी। प्रारंभिक चरण में यह योजना प्रदेश के 10 मंडल मुख्यालयों जिसमें अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, बरेली हैं में लागू की जाएगी। आकांक्षी नगर अगला टॉपिक है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रारंभ इस योजना के क्रियान्वयन हेतु तैयार किए गए दिशा निर्देशों को स्वीकृति 12 सितंबर 2023 को। इसका उद्देश्य है वर्तमान में संचालित सरकारी योजनाओं को नियोजित शहरी विकास हेतु अच्छे ढंग से लागू करते हुए त्वरित प्रगति एवं सतत विकास की प्राप्ति करना। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मंदिर कन्वेंशन एवं एक्सपो 2023 वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित 22 से 24 जुलाई 2023 को। अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस विधेयक का प्रारूप अनुमोदित हो गया 1 अगस्त 2023 को। इस विधेयक में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का प्रस्ताव है। यह आयोग एक निगमित निकाय होगा जिसका मुख्यालय प्रयागराज में होगा। यह आयोग उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग, व्यावसायिक शिक्षा विभाग तथा श्रम विभाग के शिक्षकों के चयन का कार्य नियमित, त्वरित, पारदर्शी एवं समय से करेगा। अगला है गाडवी फिफ्थ पुलिस मुख्यालय लखनऊ में यह संयुक्त अभ्यास आयोजित किया गया 14 सितंबर 2023 को। इसका आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आतंकी घटनाओं से सफलतापूर्वक निपटने हेतु किया गया है। अगला है व्यापारी कल्याण दिवस। व्यापारी कल्याण दिवस उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 29 जून को यह दिवस मनाने की घोषणा की गई है। 29 जून को व्यापारी कल्याण दिवस घोषणा सितंबर 2023 में की गई। अगला है इसमें नोएडा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क वेद वन पार्क इस शहर में उद्घाटन किया गया जुलाई 2023 में। अगला है गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा 5 कवियों को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है जून 2023 में। पुरस्कार के लिए चयनित कवि एवं उनकी रचनाएं पंकज प्रसून की तब गीतों ने साथ निभाया, ये इनकी कविता है। पंकज प्रसून की उनकी रचना है तब गीतों ने साथ निभाया। दूसरा है डॉक्टर प्रभांशु की कलम से काव्य संग्रह। निशा सिंह नवल की रचना है मैं निशा हूँ। अगला है कृष्ण कुमार कनक का है उलझाता छवि जाल तुम्हारा। वेद मित्र शुक्ला का है एक समंदर गहरा भीतर। ओबरा अगला टॉपिक है ओबरा डी तापीय परियोजना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2 × 800 मेगावाट यानी कि 800 मेगावाट के 2 यानी कि टोटल 1600 मेगावाट की इस परियोजना की स्थापना एवं परियोजना लागत जो कि 17,985.27 करोड़ रुपए का प्रस्ताव स्वीकृत 11 जुलाई 2023 को। इस परियोजना की स्थापना NTPC और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के 50-50 अंशधारित के संयुक्त उद्यम मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की जाएगी। मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इस परियोजना के 70% अंश का वित्त पोषण वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त कर और शेष 30% अंश का वित्त पोषण NTPC और राज्य सरकार द्वारा 50-50 के अनुपात में किया जाएगा। पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड IEML ग्रेटर नोएडा के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ 21 से 25 सितंबर 2023 को। इस ट्रेड शो का मुख्य उद्देश्य राज्य में निर्मित उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करना था। अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग
राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश 2023। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस अध्यादेश के आलेख्य को स्वीकृति मिली है 28 जून 2023 को। इस अध्यादेश में जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठापित करने का प्रावधान है। अगला है ललितपुर से संबंधित। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बुंदेलखंड में स्थित इस जिले में प्रदेश के पहले फार्मा पार्क की स्थापना की मंजूरी मिली है। ललितपुर में पहले फार्मा पार्क की स्थापना की मंजूरी मिली है मई 2023 में। अगला जिला है आजमगढ़, इससे संबंधित है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जिले में हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया 7 अप्रैल 2023 को। पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र, अंबिका मिश्र, डॉक्टर मनोज कुमार मिश्र जैसे कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हरिहरपुर घराना से संबंधित हैं। अगला टॉपिक है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांव में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु इस योजना की शुरुआत हुई 6 जून 2023 को। उद्देश्य है उत्तर प्रदेश को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाना। अगला है उत्तर प्रदेश में मातृभूमि योजना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में इस योजना का शुभारंभ 2 जून 2023 को। प्रारंभ में यह योजना ग्राम सभा में लागू की गई, बाद में इसे शहरी क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सभी मूल निवासी जो मौजूदा समय में देश या विश्व में कहीं भी रह रहे हों और अपने गांव या क्षेत्र का विकास करने में सक्षम या इच्छुक हों, सहभागी बन सकते हैं। योजना के अंतर्गत लोगों को विकास कार्य या परियोजना के 60% धनराशि उपलब्ध करानी होगी, जबकि जमीन व लागत की 40% धनराशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के सभी मूल निवासी जो मौजूदा समय में देश या विश्व में कहीं रह रहे हों, अपने गांव या क्षेत्र का विकास करने में सक्षम या इच्छुक हों, सहभागी बन सकते हैं। योजना के अंतर्गत लोगों को विकास कार्य या परियोजना की 60% धनराशि उपलब्ध करानी होगी, जबकि जमीन व लागत की 40% धनराशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। यह है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। संबंधित विकास कार्य की शिलापट्टिका में दानदाता अपने पूर्वजों के सम्मान स्वरूप नामकरण कर सकेंगे। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार दक्षिण कोरिया के ग्योंगसांगबुक डो प्रांत के मध्य समझौता, दोनों के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित 22 मई 2023 को। यह समझौता ज्ञापन प्रदेश के छात्रों को ग्योंगसांगबुक डो में स्थित विश्वविद्यालयों में पढ़ने हेतु प्रोत्साहित करने, ग्योंगसांगबुक डो में स्थित कंपनियों को उत्तर प्रदेश में अपने व्यवसाय को बढ़ाने, इस प्रांत में स्थित कंपनियों में कार्य करने हेतु उत्तर प्रदेश के कर्मियों के लिए कोरियाई भाषा की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए हस्ताक्षरित हुआ है। अगला है राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023। 10 अप्रैल 2023 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन लखनऊ में किया गया। अगला है स्कूल चलो अभियान 2023। 1 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 तथा विशेष रोग संचारी नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। इसके साथ ही NCERT द्वारा विकसित स्कूल रेडीनेस कैलेंडर तथा शिक्षक मैनुअल का विमोचन किया। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति के अंतर्गत बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाने हेतु रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आत्मरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल का विमोचन किया। गौरतलब है कि प्रदेश में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ 1 जुलाई 2017 को किया गया था। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में छात्र छात्राओं के अधिकाधिक नामांकन को प्रोत्साहित किया जाना है। अगला है रेशम कृषि मेला 2023। 30 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा गोरखपुर में इस मेले का शुभारंभ किया गया। गोरखपुर मंडल में 60 टन रेशम उत्पादन होता है, जिसे बढ़ाकर 600 टन करने का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के रेशम, सहतूती गोरखपुर का जो है और एरी कानपुर का, टसर सोनभद्र का उत्पादन होता है। अगला है वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023।
24 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट का उद्घाटन किया। यह आयोजन विश्व क्षय रोग दिवस वर्ल्ड टीबी डे के अवसर पर किया गया। विश्व क्षय रोग दिवस 2023 का विषय है हाँ, हम क्षय रोग समाप्त कर सकते हैं, यस वी कैन एंड टीबी। इस समिट का आयोजन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने टीबी मुक्त पंचायत पहल का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण और उच्च नियंत्रण प्रयोगशाला केंद्र की आधारशिला रखी। वाराणसी में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण और उच्च नियंत्रण प्रयोगशाला केंद्र की आधारशिला रखी और मेट्रोपॉलिटन पब्लिक हेल्थ सर्विलांस यूनिट हेतु साइट का उद्घाटन किया। अगला टॉपिक है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022। 25 मई से 3 जून 2023 के मध्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 तीसरा संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया। उत्तर प्रदेश में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया। इसका आयोजन प्रदेश के 4 जिलों लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर में किया गया। एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री 5 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री ने आभासी माध्यम से हरदोई के संडीला में एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट्स फैक्ट्री का उद्घाटन किया। यह पेंट फैक्ट्री बर्जर समूह की है। अगला है उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023। मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की गई। इस नीति से जुड़ी रणनीतियां एवं पहलुओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु एक राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। इस नीति के अंतर्गत खिलाड़ियों को 3 श्रेणियों ग्रास रूट स्तर के खिलाड़ी, विकासात्मक स्तर के खिलाड़ी तथा उच्च स्तर के खिलाड़ी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। अगला है राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ राज्य में खेलों के लिए उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष बनाया जाएगा। नई खेल नीति में ई स्पोर्ट्स को भी शामिल किया गया है। अगला है कालिंजर महोत्सव 2023। 17 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा जिले में कालिंजर महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कालिंजर महोत्सव 2023 को राजकीय महोत्सव के रूप में मान्यता प्रदान करने की घोषणा की। इमिलिया कोडर गांव अगला टॉपिक है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में थारू आबादी वाले गांव में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय थारू जनजाति संग्रहालय बनाया गया है। थारू जनजाति की जीवंत एवं विविध संस्कृति और जीवन शैली पर केंद्रित यह संग्रहालय 5.5 एकड़ में विस्तारित है। इमिलिया कोडर गांव है ये। अगला है उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023। 2 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 प्रख्यापित की गई। यह नीति अधिसूचित होने की तिथि से आगामी 5 वर्ष या नई नीति आने तक संपूर्ण प्रदेश में प्रभावी होगी। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में कृषि उपज के प्रसंस्करण में बढ़ोतरी करना और अन्य राज्यों और देशों में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को प्रोत्साहित करना है। इस नीति के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना के संबंध में संयंत्र, मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्य पर किए गए व्यय का 35% पूंजीगत अनुदान अधिकतम सीमा 5 करोड़ रुपए दिया जाएगा। अगला टॉपिक है सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड। फरवरी 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम उत्तर प्रदेश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया। योगी से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शासन में डॉक्टर संपूर्णानंद 5 वर्ष 345 दिन तक लगातार मुख्यमंत्री रहे। अगला है श्रेयस हरीश। 10 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 के दौरान सबसे युवा मोटर बाइक रेसर श्रेयस हरीश को सम्मानित किया। बंगलुरु निवासी हरीश विश्व रेस में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय हैं। अगला टॉपिक है क्लाशनिकोव AK-2003 असॉल्ट राइफल। जनवरी 2023 में अमेठी स्थित कोरबा आयुध फैक्ट्री में क्लाशनिकोव AK-2003 असॉल्ट राइफल का उत्पादन प्रारंभ हुआ। आगे है इसमें
भारत रूस संयुक्त उपक्रम के तहत इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा इसका उत्पादन किया जा रहा है। ध्यातव्य है कि अमेठी में मुंशीगंज में असॉल्ट राइफल की यूनिट का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मार्च 2019 को किया था। अगला है गणतंत्र दिवस 2023 में उत्तर प्रदेश की झांकी। 30 जनवरी 2023 को रक्षा मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी और सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों के परिणाम घोषित किए गए। 30 जनवरी को इस परिणाम में उत्तर प्रदेश की अयोध्या दीपोत्सव विषय पर आधारित झांकी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर आधारित झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। अगला है पद्म पुरस्कार 2023 में उत्तर प्रदेश। पद्म विभूषण में मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत सार्वजनिक मामले में। पद्मश्री के अंतर्गत हैं राधा चरण गुप्ता जो साहित्य और एवं शिक्षा के क्षेत्र में, दिलशाद हुसैन कला के क्षेत्र में, अरविंद कुमार विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, उमाशंकर पांडे सामाजिक कार्य में, मनोरंजन साहू चिकित्सा के क्षेत्र में, ऋत्विक सान्याल कला के क्षेत्र में, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश मिलेट कदन्न पुनरुद्धार कार्यक्रम अगला टॉपिक है ये। 28 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने प्रदेश में मिलेट्स यानी कि मिलेट्स के अंतर्गत आते हैं ज्वार, बाजरा, कोंदो, सांवा, रागी, मंडुआ आदि मोटे अनाज की खेती के प्रसंस्करण एवं उपयोग को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मिलेट्स कदन्न पुनरुद्धार कार्यक्रम के संचालन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। इस नवीन योजना को वर्ष 2023 में 1 जनवरी 2023 से वर्ष 2027 तक संचालित किया जाना प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु 5 वर्षों की अवधि में अनुमानित आकलित व्यय लगभग 186 करोड़ रुपए है। यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी 75 जिलों में क्रियान्वित किया जाएगा। अगला है लक्ष्मण पुरस्कार रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020-21 और 2021-22। 24 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश दिवस समारोह के अवसर पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020-21 और 2021-22 के पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। वर्ष 2020-21 और 21-22 के लिए कुल 12 खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020-21 हैं नेहा कश्यप वुशु में और ज्योति शुक्ला हैंडबॉल के लिए। लक्ष्मण पुरस्कार 2020-21 में राहुल सिंह हॉकी वेटरन वर्ग में और मोहित यादव कुश्ती के लिए, जनार्दन सिंह यादव कुश्ती ये भी वेटरन वर्ग में। अगला है रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2021-22 के लिए तरुणा शर्मा जूडो के लिए ये वेटरन वर्ग में और मनीषा भाटी वुशु में। लक्ष्मण पुरस्कार 2021-22 में मोहम्मद आरिफ हॉकी जो कि वेटरन वर्ग में हैं, राधेश्याम सिंह एथलेटिक्स हैं वेटरन वर्ग के, सुहास एलवई बैडमिंटन दिव्यांगजन वर्ग में, दीपेंद्र सिंह निशानेबाज ये हैं दिव्यांगजन वर्ग में और विवेक चिकारा पैरा तीरंदाज। जो सुहास एलवई हैं ये IAS हैं। आगे देखते हैं आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम। जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों KGBV में लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य लड़कियों को अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में सक्षम बनाना है। आरोहिणी कार्यक्रम 3 चरणों में लागू होगा। पहले चरण में शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात प्रत्येक कस्तूरबा गांधी स्कूल के 2 शिक्षक छात्राओं को शिक्षित करेंगे और तीसरे चरण में सामुदायिक स्तर पर अभियान संचालित किया जाएगा। छठा है उत्तर प्रदेश दिवस समारोह। अगला टॉपिक छठा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह। 24 जनवरी 2023 को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश राज्य के 74वें स्थापना दिवस पर छठे उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का लखनऊ में शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश दिवस 2023 का मुख्य विषय था निवेश और रोजगार। निवेश और रोजगार मुख्य विषय था।
पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन वर्ष 2018 में किया गया था। 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था 24 जनवरी 1950 को। अगला है डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 प्लैटिनम। 7 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भूतत्व एवं खनिज कर्म विभाग की सचिव डॉक्टर रोशन जैकब ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स के तहत प्रदेश के माइन मित्र पोर्टल को प्रदान किया प्लेटिनम अवार्ड सौंपा। माइन मित्र पोर्टल को डिजिटल इनिशिएटिव्स फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत प्लेटिनम अवार्ड प्रदान किया गया है माइन मित्र पोर्टल को। अगला देखते हैं, एक जिला एक खेल। एक जिला एक खेल दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने हेतु एक जिला एक खेल ODOS योजना शुरू की गई। वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना शुरू की गई। ODOS योजना में शामिल करने हेतु 10 जिलों के खेलों में बदलाव किया गया है। जिला और परिवर्तित खेल, तो मथुरा का है जूडो के स्थान पर कुश्ती। मथुरा का जूडो के स्थान पर है कुश्ती। बलिया, अंबेडकर नगर, कानपुर देहात और फतेहपुर। बलिया, अंबेडकर नगर, कानपुर देहात और फतेहपुर का बैडमिंटन के स्थान पर है एथलेटिक्स। बैडमिंटन के स्थान पर है एथलेटिक्स। श्रावस्ती का बैडमिंटन के स्थान पर है कबड्डी। झांसी और गोंडा और लखीमपुर खीरी, झांसी, गोंडा, लखीमपुर खीरी का बैडमिंटन के स्थान पर है हॉकी। बहराइच का है बैडमिंटन के स्थान पर फुटबॉल। बहराइच का फुटबॉल। खेलों से संबंधित जिले, एक बार खेलों से संबंधित जिलों को देख लेते हैं। कुश्ती से संबंधित है वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, बागपत, आजमगढ़, देवरिया, महाराजगंज। कुश्ती से संबंधित वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, बागपत, आजमगढ़, देवरिया, महाराजगंज। एथलेटिक्स से संबंधित जिले हैं मैनपुरी, फिरोजाबाद, जौनपुर, भदोही, संभल, सीतापुर, कासगंज, उन्नाव, अयोध्या, कौशाम्बी, एटा, अमेठी, रामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, चित्रकूट, बस्ती, हमीरपुर, हापुड़, मेरठ, गाजीपुर, शामली, बलिया और मुजफ्फरनगर। एक बार फिर से एथलेटिक्स से संबंधित हैं मैनपुरी, फिरोजाबाद, जौनपुर, भदोही, संभल, सीतापुर, कासगंज, उन्नाव, अयोध्या, कौशाम्बी, एटा, अमेठी, रामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, चित्रकूट, बस्ती, हमीरपुर, हापुड़, मेरठ, गाजीपुर, शामली, बलिया और मुजफ्फरनगर। अगला है हॉकी। प्रतापगढ़, मऊ, बरेली, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, बलरामपुर, इटावा और गाजियाबाद। टेबल टेनिस से संबंधित है आगरा और कानपुर। बैडमिंटन से संबंधित जिले हैं अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर। वेट लिफ्टिंग से संबंधित है मिर्ज़ापुर और बिजनौर। बॉक्सिंग से संबंधित है बुलंदशहर और कुशीनगर। बुलंदशहर और कुशीनगर बॉक्सिंग से संबंधित। तीरंदाजी से संबंधित है सोनभद्र और ललितपुर। फुटबॉल से संबंधित है हाथरस, फुट पैर से और हाथरस हाथ, तो यहाँ पे ऑपोजिट है। तैराकी के लिए पीलीभीत, शूटिंग के लिए बांदा, कबड्डी के लिए कन्नौज, लॉन टेनिस के लिए प्रयागराज। तो याद रखेंगे लॉन टेनिस के लिए प्रयागराज।